अगर आपको रात के 2 बजे किसी अनजान नंबर से फ़ोन आए और फ़ोन उठाने पर दूसरी तरफ से आपकी ही आवाज़ आए, तो क्या आप दोबारा वो फ़ोन उठाएंगे? ये कहानी है रिया की, और उसके साथ जो हुआ उसके बाद उसने कभी रात के 2 बजे अपना फ़ोन नहीं उठाया। रिया एक छोटे से शहर में रहती थी। नौकरी के सिलसिले में उसे एक पुराना कमरा किराए पे लेना पड़ा। कमरा सस्ता था, लेकिन मकान मालकिन ने एक बात अजीब तरीके से कही, बेटी, रात में अगर फ़ोन बजे तो मत उठाना। रिया हंसते हुए बोली, आंटी, आजकल कौन रात में फ़ोन करता है? मकान मालकिन ने बस इतना कहा, बस मेरी बात मान लेना। ठीक है। उस रात रिया अपने कमरे में सो गई। ठीक 2:07 पर उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। रिया ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ सेकंड बाद फ़ोन बंद हो गया, लेकिन ठीक 1 मिनट बाद फ़ोन फिर बजा। इस बार रिया ने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी थी। फिर एक धीमी आवाज़ आई, रिया, दरवाज़ा मत खोलना। रिया के होश उड़ गए, क्योंकि वो आवाज़ उसकी अपनी आवाज़ थी। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। तभी दरवाजे पर ठक 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 की आहट सुनाई दी। उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया डर के मारे बिस्तर पर बैठ गई। बाहर से एक लड़की की आवाज़ आई, रिया, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ बिल्कुल उसके जैसी ही थी। रिया ने दरवाजे के नीचे से देखा। बाहर किसी के पैर दिखाई दे रहे थे। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई, लेकिन तभी फ़ोन फिर बजा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर। इस बार उसने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन अपने आप स्पीकर पे चला गया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैंने कहा था ना, दरवाज़ा मत खोलना। रिया पीछे हट गई। अचानक बाहर दस्तक बंद हो गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह रिया भागकर मकान मालकिन के पास गई और पूरी बात बताई। मकान मालकिन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने पूछा, फ़ोन कितने बजे आया था? रिया ने कहा, 2:07 पर। मकान मालकिन कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ठीक इसी समय 3 साल पहले इस कमरे में एक लड़की रहती थी, जिसकी मौत हुई थी। रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने पूछा, लेकिन वो लड़की मरी कैसे? मकान मालकिन ने कहा, उसने 2:07 पर पुलिस को फ़ोन किया था। उसने कहा था कि उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा है। पुलिस पहुंची, लेकिन कमरे के अंदर तो वो लड़की अकेली थी। रिया ने कांपते हुए पूछा, फिर उसकी मौत कैसे हुई? मकान मालकिन ने धीरे से कहा, उसके फ़ोन की आखिरी रिकॉर्डिंग में उसकी अपनी आवाज़ थी, जो बार बार कह रही थी, दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा मत खोलना। रिया ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। उसने पिछली रात की कॉल हिस्ट्री देखी, लेकिन वहाँ कोई कॉल नहीं थी। वो घबराकर बोली, ये कैसे हो सकता है? मकान मालकिन ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और तभी दोनों की नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर पड़ी। 2:07 पर एक इनकमिंग कॉल दिख रही थी, लेकिन नंबर की जगह सिर्फ एक नाम लिखा था, रिया। रिया की सांस रुक गई। उस वक्त पीछे कमरे के अंदर से फ़ोन बजने की आवाज़ आई और दोनों ने धीरे धीरे पीछे देखा। कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर पर रिया का फ़ोन रखा था और रिया के हाथ में भी वही फ़ोन था। फिर बिस्तर पर रखे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक मैसेज था, आज रात दरवाज़ा मैं खोलूँगी। रिया ने उस दिन वो कमरा छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं आज भी रात ठीक 2:07 पर उस कमरे से घंटी सुनाई देती है, और अगर कोई फ़ोन उठा ले तो दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है, रिया, दरवाज़ा मत खोलना, रिया, दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन सवाल ये है, अगर रिया वहाँ नहीं रहती तो फ़ोन कौन कर रहा है?
अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।